किसान भाइयों, मैं आज बफावत गांव में हूं और हमारे चोई साहब हैं। ये मिट्टी चढ़ा रहे हैं। थोड़ा परिचय लेता हूं मैं इनका। तो थोड़ा अपना शुभ नाम बताइए। सुशील कुमार। है सुशील कुमार बफावत, है ना। जी। तो ये कड़ा 2 दांत है कितना जी? 4 दांत है। मुँह तो नहीं बारा बिल्कुल भी, है ना। चढ़ाव दी दिक्कत ना कई बीघे में सवेरा मंड गए थे। चलो एक बार चाल दिखा दो इसकी भाइयों। ये हल है हमारे यहाँ। ये हल कहाँ का लिया हुआ यहीं बना भाइयों। इस तरह का हल होता है, देखो, जो हमारे यहाँ मिट्टी चढ़ाते हैं। और ये देखो कितनी बढ़िया मिट्टी चढ़ा रहा है। बहुत बड़ा खेत है। ट्रैक्टर से तो पौवे टूटते हैं। देखो जी, ट्रैक्टरों की तो लाचारी और मजबूरी है किसान की। करने वाले रहे नहीं इतने, तो क्या करे आदमी। ये देखिए कितनी सुंदर जुताई, सारी जुताई इससे की है और मिट्टी चढ़ा रहे हैं। आज 17 में ही है। ये बढ़िया है इनका फागण का। ये मार्च के शुरू में बोया हुआ है। भाइयों, अगर एवरेज अच्छा लेना है तो एक काम तो ज़रूर करना होगा। ये जो पन्नी में प्योद लगाते हैं गन्ने की आँख काट के, उसे तैयार करें इसी टाइम पे, जिस टाइम पे हमने ये बोया। अब देखो ये 2 गज तक पौवा नहीं है। अगर यहाँ ज़्यादा भी नहीं, 1 फुट पे हम 3 पौवे लगा दें तो इसी का लेवल हो जाएगा। कारण क्या है, कुछ किसान पेंडे दाबते हैं खोद के। अब यही तो हो गया हमारा 2 फुट का, और वो भी बोया हुआ है, तो वो इसे पकड़ नहीं पाता। इसलिए वो इसकी छेल में मुड़ा रह जा, वो उसका कोई लाभ नहीं होता। फिर अगले साल पेडी तो हो जाती है उसकी, लेकिन 1 साल का नुकसान है। अब ये देख लो, यहाँ भी 2 गज तक पौवा नहीं है। कई बार दीमक लग जाती है, कुछ गहराई ज़्यादा होने से कारण आँख गड़ जा, मिट्टी ज़्यादा आ जा। अब ये देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से वहाँ तक करीबन 1 2 3 4 मीटर तक कोई भी आँख नहीं जम रही। तो इसका नुकसान किसे होगा? किसान को। अगर यहाँ 6-7 आँख दबा दी जाएं, लेकिन वे हों जो इस लेवल की हैं। ये साथ में बोई जा, मार्च में बो दो। हमने 800 पेड़ बो रखे हैं, वे 1 फुट के होगी। अब लगाना शुरू करेंगे, देखेंगे। पहली बार लगा रहे हैं कि उनका क्या लाभ होगा। वैसा आइडिया मेरा यही है कि एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि खेत खाली नहीं रहता। फिर बात चल रही थी मिट्टी चढ़ाने की। देखिए कटड़ा थोड़ा लोड मान रहा है, और इन्होंने चढ़ा भी दी 4 बीघे कम से कम। और बेचारा ना मुँह, बहुत अच्छी नस्ल का कटड़ा है। ऐसे पशु को कोई नहीं बेचता। तो ये कै बीघे खेत है जी? पूरा 8 बीघे। सारे बात चढ़ा दोगे भाई? अच्छा करा था मैंने, सवेरा आ गए। बाजा बाजा किसान धूम आवे, फिर छोटा विकराल हो जाओ। ठंड की वजह से बहुत बढ़िया है भाई। ये हल हमारे यहाँ अब तो खैर लोहे के आ रहे हैं। लोहे का डंडा है, लकड़ी का बनवाया हुआ बन जाते हैं। खतौली बनते हैं, सरदाना भी, और दोराला में भी 1-2 बड़ी हैं जो इसको बना देंगे। अब देखिए रिकॉर्ड है, 8 बीघे मिट्टी चढ़ा के जाएंगे। अभी 6:30 बजे हैं और ये सवेरा के लगे हुए। पता नहीं बेचारे 5 बजे आए या 4 बजे आए। ये इतना खेत यहाँ से यहाँ तक मिट्टी चढ़ा चुके हैं। इसमें मेहनत बहुत करनी होती है, सवेरा उठना पड़ता है। तो दोस्तों, गन्ना कैसा लगा ज़रूर पसंद आया होगा। बिल्कुल घास नहीं है। देखो इसमें खाद की बात यह है, हर किसान जानता है। जैसे बोते हैं हमारे यहाँ तो डाई डालते हैं। डीएपी नहीं मिलती तो एनपीके नहीं मिलता तो एक रामबाण खाद है जो मिल की तरफ से मिलता है। उसमें वो थोड़ा यूरिया मिला के और कोई कीटनाशक मिला के और बोती बार डाल देते हैं। मतलब ज़मीन में कुछ ना कुछ पड़ना चाहिए।
कुछ किसान ऐसे करते हैं बेचारे कि जैसे गन्ना बो रहे हैं, गर्मी होगी, बीज सूख रहा है, करने वाला कोई है नहीं, तो बोने के बाद में हल्की हल्की मिट्टी पैर से चढ़ा देते हैं पोए पे। और फिर क्या करते हैं, जब पहला पानी देते हैं तुरंत जब वो जुताई आता है तो खूड़ में जो गहराई खूड़ की चमक रही है उसमें सारे खाद मिलाकर खुड्डो खूड डाल कर और फिर जुताई करके उस पर मैड़ा मार देते हैं, तो वो सारा पोए को ऊपर आता है, वो भी अच्छा है। तो कई तरीके हैं। उसके बाद में फिर होता है खेती का काम शुरू। फसल का बच्चे की तरह घुंटी पियानी पड़ती है। किसान रोज़ चक्कर काटता है, खूड़ लगने लगते हैं। जब खूड़ पूरे लग जाते हैं तो हमारे यहाँ उस पर स्प्रे करते हैं कोरोजन की, दूसरा पानी देने से पहले। और कोरोजन खुड्डो कूड करके तुरंत पानी दे देते हैं, उस टाइम कोई यूरिया नहीं डालते, या खुड्डो खूड हल्का डाल देते हैं। पहली बात तो पहली बार का पड़ा हुआ बहुत है। उसके बाद में क्या करते हैं, तुरंत पानी देंगे। जब जुताई आएगा फिर उसकी खुदाई होगी, जो भी घास होगी खरपतवार वो सारा नष्ट हो जाएगा। खुदाई के बाद में फिर उसमें डोज लगाएंगे, जैसे यूरिया है, और उसमें कोई भी कीटनाशक मिलाने। हाल तो कीटनाशक की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोरोजन आपने कर दी। खाली सी यूरिया डाल देंगे, 5 या 10 किलो बिकेगा। उसे डालने के बाद में फिर पानी दिया जाएगा। ये जो 38 बीज है ये ज़्यादा सोखा नहीं बर्दाश्त करता, इसमें नमी रहनी चाहिए। उसके बाद में फिर उसमें ब्याज चल जाएगा। तीसरी बार फिर उसमें कोई ऐसी डालते हैं किसान जिससे उसका ब्याज ग्रोथ बढ़े। सागरिका है और बहुत सी दवाइयाँ हैं, क्योंकि किसान को चैन नहीं रहता। वैसे मेरे विचार से ये ब्याज बढ़ाने की दवाई नहीं डालनी चाहिए। कारण क्या है, गन्ना अगर ब्याज ज़्यादा हो गया तो मोटाई नहीं बढ़ती। अगर वो नेचुरली अपने दम पे बढ़ेगा तो ब्याज उसमें ऑटोमेटिक होगा, और जितना ब्याज कम होगा उतने ही गन्ने की मोटाई बढ़ेगी। एवरेज वही आएगा, जो मेरी अपनी सोच है, हमने भी आजमा के देखा है। फिर उसके बाद में तीसरे पानी पे जाकर उसकी जब जुताई होती रहती है तो उसमें इतना बढ़ जाए इस तरह का, फिर उसमें किसान मिट्टी चढ़ाता है। मिट्टी ट्रैक्टर से ना चढ़ा के झुट्टे बैल से चढ़ाई जाए। कारण क्या, उसका धूरा टूट जाता है बहुत, इतना बड़ा पोवा ट्रैक्टर से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में फिर पानी चलता रहता है। पानी देते रहिए खेत को। एक बार फिर घास जोर लगाएगी जून के महीने में। फिर आपको ज़रूरत नहीं स्प्रे करने की, पड़े घसारे बढ़ें, क्योंकि वो जो बन पा रही है फसल, इसमें सिर्फ डोज लगाइए। पहली बात तो हमारे यहाँ इस मिट्टी चढ़ाने के टाइम ही पूरी डोज लगा देते हैं, जैसे फटेरा है या DAP है, जो भी माल बचा हुआ है वो सब इस पर डाल कर मिट्टी में दाब दें। और फिर पानी चलता रहता है। पानी चलते चलते वो ही गगड़ाता रहता है और ऊपर को चढ़ता रहता है। ये जो नहीं, जून के महीने में मिट्टी चढ़ाई जाती है भाइयों, इसमें हम फटेरा डालते हैं। और भी दवाइयाँ हैं जो 80-90 दिन तक अपना रिजल्ट दिखाती हैं। फिर उसमें टोबोरर नहीं आता। अच्छा, जो ट्रंच विधि का बो रहे हैं उससे एक बेनिफिट है, उसमें आदमी किसान अक्टूबर-नवंबर में भी स्प्रे कर देता है, क्योंकि उसमें निकलने की जगह होती है। इस 28-30 इंच पे फिर आदमी बढ़ नहीं पाता, इसमें प्रॉब्लम रहती है, इसलिए ट्रंच वाले ज़्यादा पैदावार निकाल लेते हैं। तो भाइयों, मेरी बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। आज पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।